साहब क्या करूं, अब आप ही बताइए, मेरी मजबूरी है साहब। मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ और मेरे बीवी बच्चे सब गांव में रहते हैं, कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ, तो मैं यहाँ खाना अपना बना नहीं पाता। मैंने साहब को बहुत हाथ पैर जोड़े कि साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा लेट आ जाऊँ तो मैं अपना खाना घर से बनाकर खाकर काम पे आ सकता हूँ। लेकिन साहब उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया, अगर तुमने ऐसा ही करना था तो तुम ये नौकरी छोड़कर जा सकते हो। साहब अब देखिए ना, अगर ये मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से, मेरे बीवी बच्चे कहाँ से खाएंगे साहब। देखिए, आपकी जो भी मजबूरी है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन आप ये खाना नहीं खा सकते। पर साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेहरबानी कीजिए, ये खाना खाने दीजिए इनको। तुम टेंशन मत लो, इन्हें खाने के लिए मना नहीं कर रहा मैं, इन्हें बस ये कह रहा हूँ कि अब से यहाँ पर खाएंगे ये। देखो अंकल, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ, आपके जो मालिक है वो आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। भाई आप किसी के लिए अगर काम कर रहे हैं तो उसको उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना। लेकिन मैं अपने वर्कर के साथ ऐसा नहीं करता, यहाँ का ठेकेदार हूँ मैं, मुझे पता है कि मेरे वर्कर दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे घर में 2 वक्त का अनाज भी नहीं आएगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना आप साथ में बैठ के खाओ सबके साथ। मैं कुछ दिनों में सोच भी रहा था कि सबके लिए खाना खुद डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, और अगर आप यहाँ पर अच्छे रिलेशन रखते हो तो आप भी साथ में बैठ के खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इंसान ना पैसे कमाता है सिर्फ खाने के लिए, अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो किस बात का पैसा कमा रहा है भाई। अब बचपन में क्या होता था कि हमें खाने की वैल्यू पता नहीं होती थी, मम्मी हमें जो भी देती थी हम बोलते थे कि हमें ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इंसान बाहर जाता है, पैसे कमाता है, अपनी फैमिली से दूर रहता है और उसे जो भी मिले ना वो अच्छे से खा लेता है, फरमाइशें नहीं करता। और मैं भी ऐसा ही था, बचपन में कुछ भी बोल देता था कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन अब मम्मी जो भी टिफिन में पैक करके देती है ना आराम से खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमें पैसे कमा के घर पे ले जाना पड़ता है और वही काम आप कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिलकर। आप टेंशन मत लो, अब मैं शाम में जब भी खाना लगवाऊँ या फिर दिन का जब भी खाना लगवाऊँ ना, आप साथ में बैठ के खाना, और आपकी दवाई भी नहीं रुकेगी। इनको अपने साथ बिठा के खाना खिलाना, ठीक है। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। साहब आप बहुत अच्छे हैं साहब, आपने एक गरीब की मजबूरी को समझा साहब। भगवान आपको खुश रखे साहब, खूब खुश रखे। कोई बात नहीं अंकल, बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हम ऐसी तरक्की करते रहे ना। ध्यान रखना इनका। ठीक है साहब, आओ बेटी खाना खा।